Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is multiplication. तो प्यारे बच्चों आज हम एक और नंबर ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स. भाई अगर आपको कोई से दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं. इस बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्यों बनाया गया? मल्टीप्लिकेशन इज द फास्ट वे ऑफ एडिशन. भाई आप ऐड करते थे ना, तो ऐड को आसान करने के लिए, फास्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन बनाएगी. कैसे? भाई देखें, मैं आपको कहूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इनको ऐड करो. आप क्या करोगे? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. ये देखिए आपने 5 स्टेप करने के बाद 10 पे पहुंचे ना. तो मल्टीप्लिकेशन इसको आसान बनाता है कि 2 है, ये कितनी दफ़ा आ रहा है? 5 टाइम. तो 2 × 5 करो तो आंसर 10. आसान कर दिया ना इस काम ने. तो इस सिंबल को आप कहते हैं सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो पहले बच्चों आपने याद रखना है, जब आपने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ना है ना, तो आपने टेबल्स रिकॉल कर लेने हैं. आपको टेबल्स आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए. 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10. कम से कम ये वाले टेबल्स आपको फिंगर टिप पर होने चाहिए, याद होने चाहिए. मैं देखूँ इधर जब कभी यूज़ करूँगा, जैसे आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं टेबल पढ़ूँगा, आपको टेबल आने चाहिए. टेबल्स आते होंगे तो मल्टीप्लिकेशन आसान होगी, वरना आपके लिए ये मुश्किल अमल ही रहेगा. क्लियर है मेरी बात? चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 6 से, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15,342 को 135 से. ठीक है. अच्छा, इसमें जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उसे प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो इसका आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ये बात याद रख लीजिएगा. क्लियर है मेरी बात? ओके, लो स्टार्ट करते हैं जी. हमने क्या किया? 15,342 को ऊपर लिख दिया और 135 को नीचे लिख दिया, जिससे आपने मल्टीप्लाई करना था. अब इसका तरीकाकार सीख लें. हम करते क्या होता है, पहले स्टेप में हमने वो पूरे नंबर को 5 से, यानी पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, उसी नंबर को, ये आगे 3 है ना, इसका मतलब 3 नहीं है, इसका मतलब है 30. कैसे? मैं समझाता हूँ. देखिए जी 135 है, इसको प्यारे बच्चों में अगर ये कह लूँ 100 + 30 + 5, तो मुश्किल तो नहीं है. मकसद बात बताने का ये है कि आपको स्टेप क्लियर हो जाए. पहले वाले स्टेप में आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले स्टेप में इससे, और तीसरे वाले स्टेप में इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. मेरी बात क्लियर है? ओके. देखें जी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 5 का टेबल आपने पढ़ना है 2 तक. 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो लग गया 10 का लगेगा 0, 1 आप कर लेंगे कैरी. ये बात कैरिंग का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इसमें. 5 × 4 20, 20 + 1 करोगे तो 21, 1 लग गया इधर और 2 कैरी कर लेंगे. 5 × 3 15 + 2 17, 17 का लगेगा 7 और 1 कैरी कर लेंगे. 5 × 5 25, 25 + 1 करेंगे तो 26, 26 का लगेगा 6 और 2 कैरी. 5 × 1 करोगे तो 5 और 2 ऐड करोगे तो 7. ये एज इट इज आ गया. अब हमने क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई करना था और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 ही आता है. अब हम 3 से ऑनवर्ड उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. 3 × 2 6 हो गया. 3 × 4 12, 12 का लगेगा 2 और इधर 1 कैरी कर लेंगे. 3 × 3 9, 9 + 1 10 होता है, 0 लग गया इधर और इधर 1 कैरी कर लेंगे. 3 × 5 15 + 1 16 का लगेगा 6 और 1 हम इधर कैरी कर लेंगे. 3 × 1 करेंगे तो 3 + 1 करेंगे तो ये आ गया 4 एज इट इज. बात समझ आ रही है? अब जब कभी आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? इसको आसान तरीका, उसके साथ आप सिंपल 2 zeros का इजाफा कर दो. राइट साइड पे 2 zeros का इजाफा कर दो. ये रिमेंबर बॉक्स पढ़ लीजिएगा, बड़ा कीमती है, आपको बहुत इसमें से नॉलेज मिलने वाला है. तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर है, सिंपल हमने क्या किया, उसके साथ 2 zeros का इजाफा कर दिया है. बात क्लियर है? या दूसरी तरह देख लो कि ये 100 था, उसके ये 2 zeros नीचे आ गए. बकाया आपने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से, 3 से, 5 से और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है? जब आपने ये सारे तीनों स्टेप परफॉर्म कर दिए,
अब फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप होता है इनको ऐड करना। ये देखो 0 + 0 + 0 0, 1 + 6 7, 7 + 0 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 का लगेगा 1 और ये 1 कैरी। अब समझ आ गया कि ये 1 क्यों लगाया हुआ है। 6 + 1 7, 7 + 4 किया तो फिर 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 + 6 ये हमारे पास हो गया 14, 14 + 3 17, 17 का लग गया 7 और 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी। इसी तरीके से 1 + 1 करेंगे तो 2। पता चला कि जब दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? अब ये रिमेंबर बॉक्स में आपको समझा देता हूं कि अगर किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी नंबर के साथ हम राइट साइड पे 0 का इजाफा कर देते हैं। अगर किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो उसी नंबर के साथ हम 2 जीरोस का इजाफा कर देते हैं। और अगर किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के साथ 3 जीरोस का इजाफा कर देते हैं। बात क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 4523 बाय 112। ले जी सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वही नंबर एज इट इज लिख दिए 4 5 2 3 और ये 1 1 2। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का हमने सिंबल लगा दिया। बात समझ आ रही है? जब आप अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 3 के साथ, यानी 2 का टेबल पढ़ो 3 तक। 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 5 10, 1 इधर कैरी कर लेना। ये कैरिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। जहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करने से 2 डिजिट नंबर आए ना आंसर, तो आपने उसका 1th प्लेस इधर लगा देनी होती है और जो 10th प्लेस होती है वो अगले वाले नंबर पे शिफ्ट कर देनी है। ठीक है, तो 2 × 4 करोगे तो 8, 8 और 1 9। बात क्लियर है? अब आगे क्योंकि इसने 10 बन जाना है, इधर लग जाएगा 0। अच्छा, बाज लोग इधर यूज करते थे, पहले क्रॉस भी यूज कर लिया करते थे, तो आपको इस तरीके से समझाया जाए, यहाँ 0 लगा के समझाया जाए, एक ही पैटर्न है। ठीक है, आपने उसकी जगह पे 0 ही कंसीडर करना होता है। तो ये इधर 0 आ गया 10 का, 1 के साथ अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 3, 1 × 2, 1 × 5, 1 × 4। अब नीचे देखें, लास्ट वाला स्टेप अब 100 से मल्टीप्लाई होना था, और मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब क्या होता है, उसके राइट साइड पे 2 जीरोस लगा दो और वो नंबर एज इट इज ही हम ले आते हैं। 3 2 5 4। यहां तक बात कोई मसला तो नहीं है। आप क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे। 4 + 3 7, 2 + 3 5, 9 + 5 14, 14 + 2 16 का लगेगा 6 और 1 कैरी। 5 + 4 9, 9 + 1 10 और 1 कैरी। 4 + 1 5। तो पता चला ये इसका प्रोडक्ट है। बात क्लियर है? जब कभी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। अब पार्ट बी बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो ये आप बआसानी कर सकते हैं। इसका पार्ट सी देखते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको करवा रहा हूं। 5 3 2 1 0 1 2 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। बात क्लियर है? 5 × 1 5, 5 × 2 10, 10 का लगेगा 0 1 कैरी। 5 × 3 15 + 1 16 1 कैरी। 5 × 5 25 + 1 करेंगे तो 26। यहां तक बात क्लियर है? आगे इसने 20 बन जाना है, 0 इधर आ गया। उसके बाद 2 के साथ इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 0 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 5। क्लियर है? इसी तरीके से अब 1 के साथ ये 0 0 का मतलब 100 है, तो 100 का मतलब है ये 2 जीरोस लग गए। क्लियर है? 100 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 2 जीरोस उस पूरे नंबर के साथ लगा देना। पूरा नंबर क्या था, 0 1 2 3 5। ऐसे ही है। अब इनको ऐड कर दो। 6 + 4 10 + 1 11 1 कैरी। 6 + 1 7 + 6 13 13 + 2 15, फिर 1 कैरी किया। 2 + 1 3 3 + 3 6 और 5 + 1 क्या हो गया 6। और ये हमारे पास जो आंसर आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसी तरीके से पार्ट डी है और पार्ट ई है।
पार्ट डी में देखें, अब इस नंबर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक तरीकाकार तो ये है प्यारे बच्चों कि आप इसको इस तरीके से लिखें और एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। ठीक है, ठीक है, एक तरीकाकार तो ये है जो आपने पहले पढ़ा है। अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब कभी भी किसी नंबर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 100 में 2 जीरोज होते हैं ना, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, उस नंबर के साथ राइट साइड पे 2 जीरोज का इजाफा कर देना होता है। कॉमा लगाने का आपको पता है कि 3 डिजिट छोड़कर आप कॉमा लगा लेते हैं। बात क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट ई की अगर बात कर लें तो फिर वही 5 डिजिट नंबर है और उसको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। क्या किया आपने, ये नंबर एज इट इज लिख लिया, इस नंबर को आपने इसके नीचे लिख लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 5 का टेबल आना चाहिए आपको। 5 7 आर 35, 3 लग गया। 5 2 आर 10, 10 + 3 13। अब ये बात समझ लें, 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 हो गया ना, लेकिन ये ऊपर वाला 1 उसमें ऐड होना था तो लिहाजा ये 1 आ गया। ये बात समझने वाली है। 5 × 0 किया तो 0, 5 × 1 किया तो 5, ये 0 लग गया 20 का। फिर अब इधर से 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 2 7 आर 14, 1 कैरी, 2 2 आर 4 + 1 5 हो गया। 2 0 आर 0, 2 0 आर 0, 2 × 1 2 हो गया। अब फिर इधर 5 की बात करते हैं तो ये 2 जीरोज आ गए। 500 जो है, फिर 5 से मल्टीप्लाई शुरू किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो वही नंबर नहीं है जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया था ना। क्या ख्याल है, 5 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लूँ इधर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 के साथ इन तमाम नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा ना जो हमने पहले करके देखा था। फिर उसी तरीके से आप इनको ऐड कर लो। 4 + 3 7, 5 + 5 10 + 1 11, 4 6 2 5, तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये था न्यू नंबर ऑपरेशन आज हमने सीखा, जो वो है मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर है। अब मल्टीप्लिकेशन हमारे काम को आसान किस तरह बनाती है, देखें 10,027 को 525 से मल्टीप्लाई करने का मतलब था कि इस नंबर को इतनी दफ़ा ऐड करो, तो वो कितना मुश्किल काम हो जाना था। तो हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करके वही काम जो हमारा घंटों का काम था मिनटों में हो गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।